हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कल वाले वीडियो जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था पहला कि डे 1 हम जब कोई ऑर्डर की स्टार्टिंग करते हैं तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो हमने सैम्पलिंग डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको सैम्पलिंग का प्रोसीजर जो है समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ, हम लोग यहाँ तक काम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा डे 2 होगा, जो दूसरा दिन होगा, उसमें हम आज के पार्ट में ये करेंगे। जो सेकंड पार्ट है इसमें सैम्पलिंग के बाद अब आपको क्या करना है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सैम्पलिंग के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि सैम्पलिंग हमारी पहली प्रोसेस इसलिए है ना कि हमें सबमिशन देना होता है। ठीक है, तो अगर हम सैम्पलिंग को एक दिन भी लेट करते हैं तो हमारा सबमिशन 3-4 दिन और डिले हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पहली प्रायोरिटी रखते हैं कि जो भी हमारे पास स्टफ़ आ रहा है, जो भी कुछ भी ऑर्डर हो, चाहे सैम्पलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, पहले हमारा क्या होता है उसको डेवलप कराना होता है। बिना सैम्पल के डेवलपमेंट के हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम लोग जो भी हमारे पास है उसको जस्ट अपना हैंड ओवर कर दो। सैम्पलिंग में, पैटर्न मेकिंग में, फैब्रिक अरेंजमेंट्स में, ये सारे चीज़ में उसको लगा दो। लेके कोई भी स्टाइल को बैठो मत। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आपको क्या करना है। एक दिन के लिए जैसे आपके पास 50 स्टाइल है, एक सीनियर मर्चेंट होगा तो उसके बाद 50 से 100 तक स्टाइल कम से कम होते ही हैं। 2, 4, 5 स्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास स्टाइल होते हैं तो डेली का आप टारगेट बनाओ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन गए 20 सैंपल दे के चले आए, तो हर एक कोई कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सैम्पलिंग की टीम होती है बहुत एजुकेटेड नहीं होती, बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनको बड़े मतलब ईज़ी तरीके से और बहुत ही आराम से उनके साथ हैंडल करना ज़रूरी है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो फिर वो चीज़ों को भी ख़राब कर देंगे, भूल जाएंगे, फिर सारा प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट होता है। तो सैम्पलिंग में आपको डेली का टारगेट रखना है कि 4-5 स्टाइल, 3 स्टाइल, 4 स्टाइल, इस तरीके से पर डे का आपको क्या करना है, सैम्पलिंग में अपना प्रोसीड करते जाना है। प्रायोरिटी जिस हिसाब से हो उसको डालते जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने सारी चीज़ें अपनी सैम्पलिंग में डाल दी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने सारे ऑर्डर को अपनी अपनी ऑफिस में रहो, अपने टेबल पे रहो, जो आपका मर्चेंडाइजिंग का टेबल है, सब ऑर्डर को अपना एक बार रखो अपने पास। उसके बाद अब ये करना है कि अब आपको डिसाइड करना है, आपको ये सब सेपरेट करना है, कौन सा आपका ऑर्डर है, कौन सा आपका सैम्पलिंग है। ठीक है, और ऑर्डर का भी डिलीवरी के हिसाब से आपको अपनी चीज़ें सारी अरेंजमेंट करनी है। आपको साथ के साथ एक्सेल की शीट बनानी है अपनी डिलीवरी वाइज, ऑर्डर वाइज। साथ के साथ आपको हर एक स्टाइल पर एक स्टाइल का आपको डिटेल निकालनी है। ठीक है, स्वॉच कार्ड बनाना है, उसकी डिटेल निकालनी है। आप जैसे ऑर्डर का है, सैम्पलिंग का जो था डेवलपमेंट वो आपने बनने के लिए डाल दिया, जिसका फैब्रिक अरेंज करना था आपने स्टोर वाले को डाल दिया, वॉशिंग में करना था आपने वो डाल दिया, मार्केट से परचेज करना था आपने अपने जो आपका रनर होता है उसको आपने दे दिया। ये सारी चीज़ें आपने कर दिया, ये सब कुछ आपका लूप में चल रहा है। अब आपको क्या करना है कि अपने ऑर्डर्स को उठाने हैं और ऑर्डर को सिंगल ऑर्डर को आपको देखना है कि आपके ऑर्डर का अब स्टार्टिंग क्या होनी। पहले आपको देखना है कि आपके इसमें स्वॉच कार्ड फैब्रिक क्या लग रहा है, कलर है, सॉलिड कलर है, प्रिंटिंग है, क्या है, इसकी एवरेज क्या है। जब आपने कॉस्टिंग की होगी उस टाइम पे एवरेज हमारी निकल जाती है। फिर भी अगर डाउट है कि नहीं अब हमें फैब्रिक बल्क ऑर्डर करना है तो उस टाइम पे आपको एवरेज वगैरह फिर से मास्टर जी से अपने डिस्कस करना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने सारे स्टाइल के स्वॉच कार्ड बनाने हैं। फैब्रिक की डिटेल निकाली है, उनके एसेसरीज की, ट्रिम्स वगैरह की, ये सारी डिटेल निकालनी है। और उसके बाद हर एक स्टाइल का आपको स्वॉच कार्ड बनाना है। उसमें अगर सॉलिड कलर लग रहा है तो कलर की कटिंग लगानी है। अगर आपके पास कोई प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग के लिए आपको देना है वो। अगर आपके पास बायर का कैड आ गया है तो कैड आपको आगे प्रोसीड करना है। सीडी नहीं आई है तो बायर से आप फटाफट मांगो, उसे डिस्कस करो, मेल के थ्रू से बात करो। अगर आपका सॉलिड कलर है तो सॉलिड कलर किस कलर में है, पैटर्न नंबर बायर दे रहा है, उसका फैब्रिक की कटिंग दे रहा है, ये आपको बायर के साथ चेंज करते रहना है। मेल के थ्रू आप करते रहना है। जो चीज़ें आपके पास हैं वो आप फटाफट से बनाओ और हर एक चीज़ डेट के साथ आप अपने स्टोर में, फैब्रिक में सारी चीज़ें अपना हैंड ओवर करते चले जाओ डिलीवरी के हिसाब से। अब आपको जब स्टोर में कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो सिर्फ स्वॉच कार्ड नहीं देना है उनको, आप अपने जो भी ऑर्डर हैं तो ऑर्डर की शीट भी दी जाती है। ठीक है,
उनको आपको ऑर्डर की शीट देनी है और अपना जो स्वॉच कार्ड आपने बनाना है आपको वो देना है, फैब्रिक का कटिंग देना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने फैब्रिक वाले को जब भी कोई चीज़ आप ऑर्डर देते हैं तो ये आप मेक श्योर ज़रूर करना कि आपके जो मेन है, चाहे आपके जीएम हो, चाहे आपके ऑनर हो, चाहे आपको कोई सीनियर एमएम हो, उसके साथ आपको डिस्कस करके उनको अब आप लूप में रख करके उनकी नॉलेज में ही आपको कोई भी स्टोर में चीज़ें हैंड ओवर करनी है। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि अब आपने इतने स्टाइल्स का ये सारी फैब्रिक वगैरह आपने दे दिया है ऑर्डर करने के लिए। वो अब स्टोर वाले का आपने अपने सर से टेंशन हटा दिया। अब स्टोर वाले की हेडक है कि आपको उसको ग्रे फैब्रिक कब मंगाना है, मंगा के उसको डाई कब कराना है, श्रिंकेज कब चेक करनी है, प्रिंटिंग कब डालनी, वो सारा हेडक स्टोर वाले का है। आपका अब हेडक ये है कि आपको उससे अपनी एक डेट लेनी है कि मुझे अब तुम कपड़ा कब दे रहे हो, ग्रे कपड़ा कब दे रहे हो, डाई करके मुझे बाहर को लैप डिप देनी है वो कब दे रहे हो, अगर प्रिंटिंग है तो स्ट्राइक ऑफ कब दे रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको अपने स्टोर वाले से डिस्कस करनी है। उससे आपको हमेशा चेंज करते रहना है। हफ्ते भर का टाइम लेगा, 10 दिन का टाइम लेगा। प्रिंटिंग का काम होगा तो कम से कम वो 15 दिन का टाइम लेता ही लेता है, ठीक है, क्योंकि उसकी कैड वगैरह बनती है। अगर सॉलिड कलर है तो हफ्ते भर में दे देते हैं, लेकिन ये अलग अलग की प्रिंटिंग आपकी लोकल हो रही है या कहाँ हो रही है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, ये डिपेंड करता है फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। आप अपने पास एक स्मार्ट और बेस्ट मर्चेंडाइजिंग यही है कि अपने पास कुछ भी चीज़ रख के मत बैठो। कोई भी स्टाइल हो, डेवलपमेंट है, जैसे ही आपके पास आती है आप उसका फटाफट से चीज़ें अरेंज करो और उसको आप डाल दो, चाहे बनने के लिए डालना है, चाहे सब कुछ करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने फैब्रिक वगैरह सारा दे दिया, ट्रिम्स वगैरह की एवरेज आपको निकालनी है। अब आपने जब फैब्रिक ऑर्डर किया है, जब आपने फैब्रिक के लिए स्टोर वाले को दिया है, तो आपने ये ज़रूर ध्यान देना है कि जब आपने फैब्रिक की एवरेज जो लिखी है वो श्रिंकेज चेक करके लिखी है या बिना श्रिंकेज के। अगर आपने उसमें श्रिंकेज ऐड किया है तो आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करो कि आपने जो ये एवरेज दिया है आपने इसमें श्रिंकेज ऐड करके दे दिया है या नहीं श्रिंकेज ऐड किया है। तो आप उसमें लिखो कि एवरेज गिवन विदाउट श्रिंकेज, इसमें हमने श्रिंकेज वगैरह ऐड नहीं किया है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो फैब्रिक वाला क्या करेगा, उसी एवरेज के साथ से वो मंगा लेगा, ठीक है। तो आपको फैब्रिक वाले को हर एक चीज़ क्लियर बतानी है। वो फैब्रिक हो गया, वो आपके अगर ट्रिम्स, बटन, जो भी आपको लगने, हर एक चीज़ आपको बटन वगैरह, जिपर वगैरह कुछ ऑर्डर करनी है, आप उसको लिखोगे कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी का तुम्हें दे रहे हैं, 2%, 5% जो भी है आपको अलग से करना है, मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन मत पालना, हर एक चीज़ क्लियर करना। एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 स्टाइल आप अपने स्टोर वाले को दो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप 10 स्टाइल उसको देने के चक्कर में किस आधी अधूरी नॉलेज दे दिया, फिर आपको ही फंसोगे। कपड़ा कम हो गया या कपड़ा ज़्यादा हो गया, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े प्लानिंग के साथ और बहुत रिलैक्स माइंड के साथ और बहुत दिमाग को शार्प रख के काम करना है। मर्चेंडाइजिंग बहुत स्मार्ट मर्चेंडाइजिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि बस लेजी की तरह इधर उधर ऐसे कभी नहीं करना है। स्मार्ट मर्चेंडाइजिंग अपने दिमाग और अपनी आंखें हमेशा खोल के रखनी है, ठीक है। अब आपने सारी चीज़ें दे दी, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी एक्सेल की शीट तैयार करनी है कि आपके पास, क्योंकि अब हर बार पीओ लेके नहीं दौड़ोगे, क्योंकि अब आपने सारी चीज़ें हैंड ओवर कर दी, अब आपको सारी चीज़ों को चेंज करना है। इसी बीच में क्या होगा, कुछ आपके ऑर्डर की क्वेरीज आती रहती हैं बायर की, कुछ कॉस्टिंग बायर मांगता रहता है, कुछ बीच में 2-4-10 स्टाइल दे देगा कि भैया ये कुछ न्यू टेक पैक्स हैं, इनको भी आप डेवलप करो। ये सारी चीज़ें सब बीच में और भी चीज़ें आती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी, ठीक है। ये प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसके साथ आपको अपनी एक्सेल की शीट तैयार करनी है, आपको अपनी टीएनए तैयार करनी है। इसी बीच जो टीएनए होता है ना, अब आपको अपनी टीएनए तैयार करना है। टीएनए तैयार करने से क्या होगा, अब आपका शुरुआत से जब टीएनए तैयार करोगे कि आपने कौन सा स्टाइल सैम्पलिंग में कब दिया, बायर से आपको स्टाइल कब मिला, अब आपने फैब्रिक स्टोर वाले को कब दिया, कपड़ा ऑर्डर करने के लिए, प्रिंटिंग के लिए कब दिया, ये सारी चीज़ें क्या होता है, इसी टाइम पे आप टीएनए बनाओ, उसमें इमेज वगैरह लगाते जाओ, स्टाइल नंबर डालते जाओ, जब आपने कौन सी चीज़ कब कहाँ दिया, आपको कब मिली, उसमें साथ के साथ मेंशन कर देते जाइए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और फटाफट से चीज़ें पता चले कि आपने सैम्पल बनने के लिए दे दिया, आधी चीज़ें चली गई, वहीं आपने टीएनए रेडी नहीं किया। इसी टाइम पे आप टीएनए अपना डेली, टीएनए क्या होता है, टाइम एक्शन प्लान।
टीएनए का मतलब होता है कि आप डेली अपना टीएनए अपडेट करो। हमारे कुछ बायर भी, आपके कुछ बायर भी ऐसे होंगे जो आपसे टीएनए भी मांगते हैं कि मुझे टीएनए दो। तो वो क्योंकि उनके पास अगर एक ही बायर का 4, 5, 10, 50 स्टाइल होंगे तो आप एक एक स्टाइल मेल पे मेंशन करके नहीं दोगे, तो उनकी टीएनए दोगे ना कि आप ये वाला सैंपल कब भेज रहे हो, ये वाला कब दे रहे हो, इसका कब एक्सपेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें बायर भी टीएनए मांगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड, आपका प्रोसेस क्या करना है, ठीक है। तो आई होप, अब मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। अब मुझको इस वीडियो पे एंड कर देना चाहिए। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि मैं वीडियो का जब एवरेज देखती हूँ ना, कि अगर 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा ना, आप लोग खुद ही नहीं देखोगे, फिर मैं क्यों बक 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 करूँ। पार्ट बाई पार्ट में बनाऊँगी, चीज़ों को कवर करूँगी ना। अब मुझे भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि एवरेज अगर मैं कोई 10 मिनट का वीडियो डाल रही हूँ तो उसमें चाहे कितने भी लोग देख रहे हैं, एवरेज 4 मिनट 5 मिनट का एवरेज है। मतलब हर एक बंदा 5 मिनट वीडियो को देख रहा है, मेरा वीडियो 15 मिनट का, तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों बनाऊँ। मैं उतना ही बनाऊँगी जितना आप लोग देखते हो। तो अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो फिर मैं लंबा वीडियो बना के क्या करना है मुझे। तो इस टॉपिक को मैं इसी पे कवर करती हूँ, इसी पे एंड करती हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो मेरा कल वीडियो आएगा ना, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, उसको देखना आप लोग ज़रूर। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे आप लोग ज्वाइन करो, जिससे आपके साथ भी हेल्प हो जाएगी। अगर मेरे पास कभी कोई वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं, आपको कभी कोई चीज़ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कोई डाउट, कुछ चीज़ें समझ आई, मैं जो प्रोसीजर बता रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ बकवास कर रही हूँ। कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूर देना। आपके कमेंट का, फीडबैक का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरा भी और अपना भी, ठीक है। तो जैसा होगा आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।